बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और इंशाल्लाह इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है। एक हमारे साथ है मेजर डिवीजन और एक है माइनर डिवीजन। मेजर डिवीजन में बायोलॉजी को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। नंबर फर्स्ट वन हमारे साथ है ज़ूलॉजी, सेकंड नंबर पे हमारे साथ है बॉटनी एंड लास्ट वन हमारे साथ है माइक्रोबायोलॉजी। फिर सुने क्या कि बायोलॉजी को मेजर डिवीजन में बायोलॉजी को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड की गए हैं। नंबर फर्स्ट वन हमारे साथ है ज़ूलॉजी, सेकंड नंबर पे बॉटनी है एंड लास्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। अगर कोई भी पूछे कि बायोलॉजी को मेजर कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड की गई तो इसका आंसर होगा कि बायोलॉजी को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड की गए हैं। नंबर फर्स्ट वन ज़ूलॉजी, सेकंड नंबर पे बॉटनी एंड लास्ट थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। हम ज़ूलॉजी से शुरू करते हैं। ज़ूलॉजी टर्म 2 वर्ड से बनी है। आप जरा देखें, एक है जू और लास्ट वन है लूजी। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि बायोलॉजी में जब लूजी वर्ड आ जाए तो लूजी का एक ही मतलब होता है स्टडी। क्या मतलब होता है? स्टडी। और यहाँ पर जू का मतलब है एनिमल्स। जू का मतलब है एनिमल्स और लूजी का मतलब है स्टडी। तो मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। तो इस ग्रुप में हम क्या करते हैं? इस ग्रुप में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। तो हम लिखते हैं कि इट्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स। डिफिनीशन ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। कई बायोलॉजी का ओहो ग्रुप है, ओहो ब्रांच है कि जिसमें हम एनिमल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को ज़ूलॉजी कहा जाता है। एग्जाम्पल ये है कि अगर हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं तो ये ज़ूलॉजी में आता है। अगर हम लेट्स कंसिडर काव को डिस्कस करते हैं, काव को स्टडी करते हैं तो ये भी ज़ूलॉजी में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बर्ड्स में से ले लें, अगर आप पेगन को डिस्कस करते हैं, इनको पढ़ते हैं पेगन को, तो ये हमारे साथ क्या है? कबूतर को। तो ये हमारे साथ क्या है? ये ज़ूलॉजी हम डिस्कस करते हैं। अगर हम ह्यूमन का, काव का, गाय या पेगन कबूतर का हम स्टडी करते हैं तो मतलब ये कि हम बायोलॉजी का जो ग्रुप स्टडी करते हैं इसको ज़ूलॉजी कहते हैं। अब हम सेकंड नंबर पे बॉटनी डिस्कस करते हैं कि बॉटनी क्या है। बॉटनी इज आल्सो कॉल्ड प्लांट्स बायोलॉजी। आल्सो कॉल्ड प्लांट्स मतलब ये है कि बॉटनी को पौधों का बायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि हम बॉटनी के अंदर प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, इसलिए इसको प्लांट्स बायोलॉजी भी कहा जाता है। बॉटनी का डिफिनीशन ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। कि बॉटनी प्लांट्स का स्टडी है, प्लांट्स और पौधों का मुताला है। अब लास्ट वन पे हमारे साथ है माइक्रोबायोलॉजी। कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इस टर्म को आप देखें कि माइक्रोबायोलॉजी टर्म 3 वर्ड से बनी है। नंबर फर्स्ट वन है माइक्रो, सेकंड पे है बायो एंड लास्ट वन है लॉजी। माइक्रो का मतलब है कि जिस ग्रुप ऑफ बायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो हम नेक्ट अपने अल्लाह के दिए हुए आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये चीज़ें हमारे साथ, ये ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ माइक्रो होते हैं।
अगर इसको हम स्टडी करना चाहते हैं या इसको हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना है। तो माइक्रो का मतलब है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीनिंग माइक्रोस्कोपिक, फुल मीनिंग अगर हम लिखें माइक्रोस्कोपिक। और बायो का मतलब है ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन सिर्फ हम ऑर्गेनिजम्स लिखते हैं। और लूजी का मतलब स्टडी है। तो ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है कि जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ इंसेक्ट्स है कि जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो हम इसके लिए माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। तो इस ग्रुप ऑफ बायोलॉजी में हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी हमारे साथ किस चीज की स्टडी है? ये हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। तो मैं लिखता हूं it is the study of microorganisms, के जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से क्या मुराद है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मुराद है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ जितनी भी इंसेक्ट्स है, इन इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है? इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो उम्मीद है कि जो मेजर डिवीजन हमने पढ़ा ये आपको समझ आया हो, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो माइनर डिवीजन है तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी था। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आया हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।